अनुश्री जी, नवकार मंत्र गिन के आप स्टार्ट कर सकते हैं क्या? एक्चुअली फोन से आवाज नहीं आती है वीडियो में, और मुझे वो समझ नहीं आया अभी तक। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम एसु पंच नमोकारो सर्व पावपणाश्नो मंगलानां च सर्वस्यं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास के रिलेटेड किसी के कोई डाउट है क्या? लास्ट क्लास में हम लोगों ने योग द्वार तक कंप्लीट कर लिया था, ज्ञान दर्शन योग। ठीक है, आज हमको लेशिया द्वार स्टार्ट करना है। योग तक सभी को समझ आ गया था। योग हमने मन वचन काया की अपेक्षा लिए हैं, और अयोगी अवस्था। अयोगी ओनली 14 गुण स्थान होता है, और मन वचन काया 1 से 13 तक रहते हैं। एक बार प्लीज सभी म्यूट कीजिए। 1 से 13 तक रहते हैं, और उसमें सबसे पहले 13 गुण स्थान के लास्ट अंतर मुहूर्त में योग का निरोध स्टार्ट हो जाता है। योग का निरोध करने में सबसे पहले मन योग का निरोध होता है, फिर वचन योग का निरोध होता है, और एंडिंग समय में काय योग का भी निरोध हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जब मन कहाँ तक रहेगा, तो 13 गुण स्थान एंड होने के एक अंतर्मुहूर्त पहले तक। फिर वचन कहाँ तक रहेगा, तो वो भी 13 गुण स्थान के एक अंतर्मुहूर्त एंड होने तक, मतलब एंड होने में एक अंतर्मुहूर्त बचा है वहां तक। तो वो क्या देखा था हमने, मन के बाद में उसका नंबर आता है, भले ही दोनों अंतर्मुहूर्त है। ठीक है, अब हम आज देखते हैं लेशिया। लेशिया, सबसे पहले लेशिया क्या होता है? लेशिया मीन्स आत्मा के शुभ अशुभ भावों को लेशिया कहते हैं। शुभ अशुभ मतलब क्या? शुभ और अशुभ दोनों का हम संधि कर रहे हैं यहाँ पर। आत्मा के शुभ अशुभ भाव या परिणाम को हम बोलते हैं लेशिया। ठीक है, और आत्मा के जो भी अशुभ या फिर अशुभ परिणाम, जो भी भाव होते हैं किसी भी जीव के, आत्मा के मतलब किसी भी जीव के जो परिणाम होंगे आत्मा के, शुभ अथवा अशुभ दोनों परिणाम को हम क्या कहेंगे? लेशिया। शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। लेशिया कितने टाइप की होती है? 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार में सबसे पहला है कृष्ण लेशिया। कृष्ण लेशिया, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण मतलब काला वर्ड के लिए कृष्ण वर्ड का उपयोग किया जाता है। काला मतलब काला, जब हम काले की बात करते हैं तो हम एक बार के लिए हमारे मन में जो पिक्चर ड्रॉ होगी वो क्या होगी? एकदम डार्कनेस को, मतलब डार्क है, काला वर्ण बहुत अशुभ तरह से हम उसको मानेंगे। जो अत्यंत अशुभ लेशिया होती है, मोस्ट अशुभ, वो होती है कृष्ण। तो कृष्ण क्यों कहा है इसको कृष्ण लेशिया? काला, काले से रिलेट करते हुए, मतलब काले रंग के समान अत्यंत मलिन भाव जब आत्मा के होते हैं, तब उसको बोलते हैं कृष्ण लेशिया। ठीक है, यह लेशिया अत्यंत अशुभ होती है। नेक्स्ट, सेकेंड है नील। अब नील क्या कहा है? नील लेशिया, तो नील मतलब नीला। तो जब हम नीले की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जब नीले के विषय में चर्चाएं हो, मतलब नीला जब हम सुनेंगे और उसके बारे में पिक्चर ड्रॉ होगी, तो काला से थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी ब्राइटनेस हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो वैसा ही कहा है कि काले से तो कम, मतलब घोर अंधकार की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। तो अत्यंत मलिन भावों से कुछ कम, मतलब नीले रंग के समान मलिन भावों को नीलेशिया कहते हैं। तो काले से कंपेयर करते हुए हमको चलना है। तो काले से मतलब कृष्ण लेशिया से तो ये कम अशुभ होती है, किंतु कापोत से ज्यादा अशुभ होती है। मतलब इसके बाद वाली जो लेशिया है वो भी अशुभ लेशिया है, और उससे तो कम अशुभ है, नहीं सॉरी, उससे तो ज्यादा अशुभ है। कापोत से ज्यादा अशुभ है, लेकिन कृष्ण से तो कम अशुभ है। अशुभ तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों अशुभ है, पर इससे कुछ कम अशुभ है, और कापोत से कुछ कम अशुभ है। इससे ये शुभ है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी अशुभ है, ये भी अशुभ है, ये भी अशुभ है। तो जब आप इन तीनों में कंपैरिजन करोगे तो आप कम या ज्यादा अशुभता ही बताओगे, शुभ नहीं बोल सकते कि कापोत से शुभ है, ऐसा नहीं, मतलब कापोत इससे शुभ है ऐसा नहीं बोलेंगे। कापोत भी अशुभ है लेकिन कम, ऐसा बोलेंगे। कापोत क्या हुआ? कापोत का अर्थ हुआ कबूतर के समान। तो कापोत मतलब कबूतर, तो कबूतर के समान कैसे समझना? कबूतर की गर्दन के समान। जिस प्रकार कबूतर की जो गर्दन का रंग होता है वो एकदम डार्क नहीं होता, लेकिन वो ब्राइटनेस लिया हुआ भी नहीं है, मतलब एकदम वाइट प्योर कलर्स में नहीं बोल सकते उसको। तो वैसा जो रंग होता है, किंचित मलिन भावों को कापोतलेशिया कहते हैं। कुछ मलिन भाव, मतलब नील लेशिया और कृष्ण लेशिया दोनों से मलिनता होती है, पर कुछ मलिनता युक्त है। कापोतलेशिया, हाँ ग्रे कलर बोल सकते हैं। कापोतलेशिया नील लेशिया से कम अशुभ। ऐसा नहीं बोला कि नील लेशिया से शुभ है, नहीं, क्योंकि ये शुभ लेशिया है ही नहीं। अगर आपको पूछेंगे कि कापोतलेशिया नील लेशिया से डैश है, तो आप क्या बोलोगे? कम अशुभ, मतलब इससे शुभ है क्या, ऐसा नहीं बोल सकते। इससे कम अशुभ है, ये भी अशुभ थी, ये भी अशुभ थी, लेकिन ये ज्यादा अशुभ है एज कंपेयर टू कापोतलेशिया। कापोतलेशिया कम अशुभ है। कापोतलेशिया नील लेशिया से कम अशुभ, किंतु तेजोलेशिया से अशुभ होती है। ज्यादा अशुभ क्यों नहीं बोला? ज्यादा अशुभ इसलिए नहीं बोला कि अगर ये भी अशुभ होती तो इन दोनों अशुभ के बीच में कंपेयर करते। मतलब इससे क्लियर हो गया कि तेजोलेशिया तो शुभ है, कापोतलेशिया अशुभ है। तो इन दोनों के बीच में तेजोलेशिया से कापोतलेशिया अशुभ होती है, यही हमारी लाइन। तेजोलेशिया से अशुभ होती है कापोतलेशिया। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? अगर कंफ्यूजन हो तो आप बोल देना बीच में। तेजोलेशिया, तेज मतलब अग्नि। अब अग्नि की ब्राइटनेस कैसी होती है? रेड कलर में डिनोट कर सकते हैं। तो अग्नि के लाल रंग के समान किंचित निर्मल भाव, मतलब जो रेड कलर है थोड़ा सा ब्राइटनेस वाला होता है, पर एक्चुअल में उसको भी डार्क कलर में ही लेते हैं, एकदम व्हाइट नहीं होता। तो किंचित निर्मल भाव मतलब ब्राइटनेस लिया, ब्राइट कलर्स में आता है रेड कलर। तो अग्नि के लाल रंग के समान किंचित निर्मल भाव, मतलब शुभ लेशिया तो है, लेकिन थोड़ी सी लेवल की शुभता है उसमें बस। किंचित निर्मल भावों को तेजोलेशिया कहते हैं। यह पद्मलेशिया से कम शुभ, क्योंकि पद्मलेशिया भी शुभ थी, और कापोत से शुभ बोलेंगे क्योंकि कापोत क्या थी? अशुभ थी। तो पद्मलेशिया से कम शुभ, किंतु कापोतलेशिया से शुभ होती है। शुभ होती है। ठीक है, फिर है पद्मलेशिया। पद्म क्या है? पद्म भी शुभ लेशिया है, अभी इसी से पता चल गया हमको। पद्म मतलब कमल। तो कमल के पराग कण, येलो कलर के जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जिनको बोलते हैं, कमल के पराग कणों की तरह पीले रंग के समान निर्मल भावों को पद्मलेशिया कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में मलिन भाव आए थे, यहाँ पे अत्यंत मलिन, मलिन और किंचित मलिन। यहाँ पर क्या है? किंचित निर्मल, इसको पेंसिल से अंडरलाइन भी करते जाना, या तो किंचित निर्मल, निर्मल और अत्यंत निर्मल भाव, क्योंकि ये तीनों शुभ लेशिया है। निर्मल भावों को पद्मलेशिया। तेजोलेशिया से ज्यादा शुभ, क्योंकि ये भी शुभ थी, ये भी शुभ है, पर इससे ज्यादा शुभ, किंतु शुक्ल लेशिया से कम शुभ होती है। और शुक्ल क्या है? एकदम सफेद, प्योर व्हाइट कलर। सफेद रंग के समान अत्यंत निर्मल भावों को शुक्ल लेशिया कहते हैं। यह लेशिया अत्यंत शुभ होती है। ठीक है,
चलो अब इसमें गुणस्थान देख लेते हैं। सबसे पहले देखना है हमको कृष्णलेशिया के लिए। कृष्णलेशिया में क्या होंगे, तो कृष्णलेशिया में बताया है 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से 6 गुण स्थानों में कृष्णलेशिया पाई जाती है, क्योंकि ये अशुभ लेशिया है। ये अशुभ या फिर इन लेशियाओं को क्या कहेंगे, अप्रशस्त। अप्रशस्त लेशिया जब भी होती है, अप्रशस्त लेशिया प्रमत्त भावों में ही होती हैं। और प्रमत्त भाव कहाँ तक होते हैं, 1 से 6 गुण स्थान। अप्रशस्त लेशियां प्रमत्त भावों में ही, प्रमत्त भाव या प्रमत्त अवस्था में ही होती हैं, इसीलिए 1 से 6, है ना। अब ये ध्यान रखना, प्रशस्त वाली प्रमत्त, सॉरी, अप्रशस्त वाली प्रमत्त भावों में होती है, पर ऐसा नहीं कहा कि प्रमत्त भावों में केवल अप्रशस्त होती है। ये ध्यान रखना, इनवर्सली नहीं है ये, डायरेक्टली मतलब वाइस वर्सा वाला काम नहीं है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। अप्रशस्त लेशिया है, प्रमत्त परिणामों में ही पॉसिबल है, पर प्रमत्त परिणामों में ओनली अप्रशस्त होगी ऐसा नहीं है, ये हम आगे देखेंगे। सेकंड क्या है, नील लेशिया। नील लेशिया भी अप्रशस्त लेशिया है, वो भी 1 से 6 गुण स्थान में होगी। लेते एक बार, ठीक है। फिर बात आती है कापोतलेशिया। कापोतलेशिया भी अशुभ है, अप्रशस्त लेशिया है, वो भी प्रमत्त गुण स्थानों में, प्रमत्त अवस्थाओं में ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है तेजोलेशिया की। जो तेजोलेशिया है ना, तेजोलेशिया क्या है, शुभ लेशिया है। तो शुभ लेशिया, तेजोलेशिया मतलब शुभ है, तो इसमें क्या है, प्रमत्त है, प्रमत्त के अलावा भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 और 7वें गुण स्थान में भी तेजोलेशिया पाई जा सकती है, ठीक है। एक बार सुनना ध्यान से, फिर मैं बात कंप्लीट करूं फिर पूछना। फिर बात आती है पद्मलेशिया की। पद्मलेशिया के लिए भी सेम है कि 1 2 3 4 5 6 प्रमत्त अवस्थाओं में तो पॉसिबल है, प्लस 7वें गुण स्थान में, अप्रमत्त 7वें गुण स्थान में भी पॉसिबल है। 8वें से चेंज हुआ, तो 8वें से चेंज हुआ क्यों हुआ, हमको पता है कि 1 से 6 तक तो हम क्या बोलते हैं, प्रमत्त वाले गुण स्थान बोलते हैं। उसके बाद फिर जो 7th होता है वो अप्रमत्त की स्टार्टिंग होती है। 8th गुण स्थान कौन सा गुण स्थान कहलाता है, पूर्वकरण गुण स्थान, मतलब निवृत्ति बादर। निवृत्ति बादर गुण स्थान होता है, यहां से हम बोलते हैं श्रेणी के गुण स्थान स्टार्ट हो गए, करेक्ट है। तो जो भी श्रेणीवर्ती गुण स्थान होते हैं, श्रेणी का जब भी आरोहण किया जाता है, वेस्ट लेशिया में ही पॉसिबल होता है। मतलब सबसे बेस्ट लेशिया कौन सी मिली हमको, शुक्ल लेशिया, मतलब हमने देखी शुक्ल लेशिया है। तो शुक्ल लेशिया श्रेणी के गुण स्थानों में शुक्ल लेशिया के अलावा कोई लेशिया नहीं होगी। हम अभी बात किसकी कर रहे थे, तेजो पद्म की। तो तेजो पद्म कहाँ तक होगी, तो हमको 7 पे स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि 8th क्या है, शुक्ल लेशिया वाला, श्रेणी वाला है, बस इतना समझो। शुक्ल लेशिया मत समझो अभी। 8th गुण स्थान, 8th एंड अब श्रेणी वाले गुण स्थान है, वहां पर हमको बेस्ट चाहिए, तो हम तेजो पद्म को 8th गुण स्थान में नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं शुक्ल लेशिया की। शुक्ल लेशिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो शुक्ल लेशिया कहाँ है, 1 से 13 गुण स्थान तक पूरी है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या पता चला, 1 से 6 तक 6 लेशिया मिली, कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुक्ल, सभी 1 से 6, मतलब प्रमत्त अवस्था में अप्रशस्त और प्रशस्त दोनों पॉसिबल है, लेकिन अप्रशस्त ओनली प्रमत्त अवस्था में पॉसिबल है। ध्यान रखना, अप्रशस्त जो लेशियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रमत्त अवस्था में ही पॉसिबल है, पर प्रमत्त अवस्थाओं में अप्रशस्त के अलावा 3 प्रशस्त भी पाई जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बात आई, श्रेणी। तो श्रेणी स्टार्ट होती है 8 से,
है ना। तो 8 के बाद में ओनली बेस्ट चाहिए। तो बीच की हमारी तेजो पद्म जो बची वो 7th गुण स्थान तक रहती है। तो 7th गुण स्थान में कितनी होती है? तेजो होती है, पद्म होती है और शुक्ल भी होती है। अब आपको गुण स्थान की अपेक्षा अगर हम निकालने का पूछे, फर्स्ट गुण स्थान में कितनी लेशियां हैं 6 में से? तो हम कहेंगे 6 6। सेकेंड गुण स्थान 6 में कितनी है? 6। थर्ड में 6 कितनी है? 6। फोर्थ 6 में, 6 फिफ्थ में, सिक्स्थ में, 6 सेवेंथ 6 में, 3 सेवेंथ में, 6 3 6 सेवेंथ में, 3 3 7 सेवेंथ में 6 कितनी थी? 3 1 3 तीन लेशिया ही 3 पॉसिबल है 7th गुण स्थान में, तेजो, पद्म और शुक्ल। हम्म, ठीक है। 8th गुण स्थान में कितनी है? 1 1 ओनली 1। 9th में, 1 1 10th में, 1 1 11th में, 1 12th में, 1 1 14th में, 0 एलएसी 14th LST में एलएसिया वो क्यों है? क्योंकि वो अलेशी है। अलेशी मतलब शुक्ल लेशिया 13 गुण स्थान तक पाई जाती है, पर 14 गुण स्थान में कोई भी लेशिया नहीं पाई जाती, क्योंकि ये गुण स्थान अलेशीय गुण स्थान कहलाता है। अलेशी गुण स्थान है या फिर अलेशीय अवस्था है ना। अलेशीय हम अवस्था की अपेक्षा बोलेंगे, और गुणस्थान की अपेक्षा नाम अगर लेंगे तो गुणस्थान अलेशी गुणस्थान है। अलेशीय उसकी अवस्था है जीव की। तो अलेशी गुणस्थान मतलब अलेशी क्यों है? जस्ट बिकॉज यहाँ पर योग नहीं होता। और लेशिया क्या है? लेशिया आत्मा के भाव है, बट वो योग पे डिपेंडेंट होते हैं। मन वचन काया की जैसी प्रवृत्ति होती है उस पे डिपेंडेंट होती है लेशिया। में क्या चिंतन कर रहे हैं हम, कैसे किसी के प्रति मन में भाव रख रहे हैं, हम कैसे वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, और हमारी काया की प्रवृत्ति क्या है, उस पे डिपेंड करेगी हमारी लेशिया। आत्मा के भाव तो है ही है, वचन काया पे डिपेंडेंट है। ये पहले गुणस्थान में भी शुक्ल लेशिया हो सकती है। बिल्कुल, हाँ, मैं वही बताने वाली थी। अब हमने क्या देखा? ये गुणस्थान की अपेक्षा हमने देख लिया। तो फर्स्ट गुणस्थान जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान होता है उसमें 6 ही लेशिया हमने बताई। मतलब कितनी बड़ी बात है कि कोई मिथ्या दृष्टि है, अभव सिद्धिक जीव भी क्यों ना हो, वो भी शुक्ल लेशिया में हो सकता है। शुक्ल लेशिया अगर आपसे पूछे तो आप सिर्फ ये नहीं कहोगे कि ओनली श्रेणी में होती है, नहीं, श्रेणी में ओनली शुक्ल लेशिया होती है, लेकिन शुक्ल लेशिया 1 से 7 में भी पाई जा सकती है। अप्रमत्त अवस्था के साथ साथ प्रमत्त अवस्थाओं में भी पाई जा सकती है। संयत में, श्रावक में, अविरत में, सम्यक मिथ्यात्व में, सासादन में, इनफैक्ट मिथ्या दृष्टि जीव में भी शुक्ल लेशिया पाई जा सकती है। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब ये हमारे ऊपर है डिपेंडेंट। हम 5th गुण स्थान में अगर हैं अभी, तो हम हमारे क्या है, 5th गुण स्थान में 6 लेशिया। तो ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम अपने मन वचन काया की प्रवृत्तियों को किस प्रकार से हम उसको टेकल कर रहे हैं कि हमारे शुभ लेशियाओं में रमण हो। समझ आया? आगे बढ़े। जी वैसे ही हाँ बहुत अनुप्रेक्षा का विषय है, आप अनुप्रेक्षा करना, बहुत चिंतन मनन करना कि क्योंकि ये जो लेशिया होती ना, जैसे लेशिया में भले ही हम फर्स्ट गुण स्थान मिथ्या दृष्टि अवस्था क्यों ना हो, मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी अगर शुक्ल लेशिया पॉसिबल है, मतलब कि हम अपने अपने भावों को, अपनी लेशिया को कितना शुभ से शुभ रख सकते हैं और कितना अशुभता में ले जाते हैं। ये हम जब शुभ लेशियाओं में, जब हम देखो कषाय पे तो स्थिति बहुत डिपेंडेंट होती है। हम बोलते हैं ना कि अगर कषाय ज्यादा होगा तो स्थिति तो ज्यादा बंधेगी। लेकिन जो अनुभाव का बंध होता है ना, ये हो गया स्थिति बंध, कषाय पे डिपेंडेंट है। पर जो अनुभाव का बंध होता है ना, अनुभाव बहुत बहुत डिपेंडेंट होता है लेशिया के ऊपर। अगर हमारी शुभ लेशिया होगी तो हम पुण्य प्रकृति में ज्यादा अनुभाव डालेंगे, पर अगर हम अशुभ लेशिया में रहे तो हम पाप प्रकृति को बांधेंगे, प्लस उसमें अनुभाव भी ज्यादा डालेंगे। अगर पुण्य प्रकृति बांधी और अशुभ लेशिया में है तो हम उसमें अनुभाव भी कम से कम, एकदम हल्का सा अनुभाव डालेंगे। हमको क्या चाहिए? हमको शुभ प्रकृति का अच्छा अनुभव चाहिए, हमको शुक्ल लेशिया में रमण करने की आवश्यकता होगी।
क्योंकि जब उसमें जैसे भी कर्मों का हम बंद करेंगे वो अनुभव हमारे लिए बहुत, और जब हम अनुभव घात करते हैं तब भी, मतलब कितनी बड़ी बात है कि अनुभव घात शुभ प्रकृतियों का नहीं होता, मतलब वहां से ही हमको पता चल रहा है कि शुभ प्रकृतियों में ज्यादा अनुभव कितना अच्छा होता है। तो जब हमारा अनुभव बंद हो रहा है उसी समय पे हम ज्यादा से ज्यादा अनुभव बांधने की कोशिश करें पुण्य प्रकृति में, तो वो हमारी लेशिया पे डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, अनुप्रेक्षा ये करना बहुत सातवें अनुप्रेक्षा का विषय है, लेशिया का बहुत अनुप्रेक्षा हो सकती है इस पे। सातवें गुण स्थान पे 3 सातवें गुण जय स्थान में जिनेंद्र 3 लेशिया होती हैं, 2 क्योंकि ये 3 अप्रमत्त गुण स्थान है। अप्रमत्त गुण स्थान में अशुभ लेशिया तो होंगी नहीं, अप्रशस्त जो लेशियाएं हैं कृष्ण, नील और कापोत, तो ये तीनों तो प्रमत्त अवस्था में ही पाई जाती हैं। सातवां गुण स्थान अप्रमत्त अवस्था, लेकिन अप्रमत्त अवस्था के बावजूद भी श्रेणी का गुण स्थान नहीं है, तो श्रेणी के गुण स्थान में केवल शुक्ल का ऑप्शन है, पर श्रेणी के बिना अप्रमत्त अवस्था है पूरा नहीं हो पा रहा है अभी जो तक। पद्म शुक्ल तीनों हो। अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, पुराना सभी भूल गए भाई, लेफ्ट क्यों नहीं हो रही इनको? जी क्लियर है, आगे बढ़े। जी क्लियर है। अनुश्री जी, श्रेणी और अकषाय के हिसाब से भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि श्रेणी तो 10वें 11वें तक रहेगा, फिर उसके बाद तो फिर 12वें श्रेणी के तक है, गुण उसके स्थान, बाद श्रेणी के गुण स्थान के साथ साथ अकषाय अवस्था 11 12 13 की हाँ श्रेणी से अच्छा, ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये हाँ शुक्ल हाँ लेशिया, इससे इसकी विशुद्ध होगी, इससे इसकी विशुद्धि बढ़ती बढ़ती जाती है, वो तो बात है ही कि विशुद्धि तो बढ़ती जाती है, पर श्रेणी से स्टार्ट हो जाती है शुक्ल लेशिया, ओनली शुक्ल रहती है मतलब, हाँ। है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट द्वार पे। बहुत अच्छा सिखाया दीदी, क्लियर हो गया। अनुश्री जी आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सॉरी, मैं बोल रही थी कि अनुप्रेक्षा का विषय है, अनुप्रेक्षा करना प्लस अपने, मतलब इसी क्लास के बाद में ही खुद का एनालाइज करना कि कितने, कौन सी लेशिया में हम रमण करें और कौन सी अशुभ लेशिया में हम, मतलब एक तरह से वही बात है ना कि लेशिया जो होती है, ऐसा जैसे अगर हम कषाय के ऊपर बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कषाय का लेवल भी ज्यादा है, पर उसके पीछे भगवान ने क्या बताया कि हाई क्रोध करने वालों की लेशिया भी शुभ हो सकती है। जैसे एक माँ है, माँ अपने बच्चे को अगर दवाई देना चाह रही है और वो बीमार है और बच्चा नहीं सुन रहा, उसको डांट रही है, तो हो सकता है ना उसकी जो लेशिया आत्मा की, उसके मन वचन काया के योग में कहीं ना कहीं, मतलब एक तरह से प्योर इंटेंशन बोल सकते हैं ना, इंटेंशन वर्ड यूज नहीं करेंगे लेशिया में, पर कहीं ना कहीं बात वही है कि लेशिया शुभ है उसकी। तो इसीलिए जो कषाय होता है वो स्थिति पे डिपेंडेंट, मतलब स्थिति बंध जो होता है वो कषाय के लेवल पे डिपेंडेंट होता है, पर अनुभाव का कैसा बंद कर रहा है वो हमारे कषाय, वो हमारे लेशिया पे डिपेंडेंट है। चलो नेक्स्ट द्वार देखते हैं, सहनन का। सहनन का अर्थ क्या होता है, ये हमने सहनन नाम कर्म के टाइम पर देखा था। सहनन सिर्फ और सिर्फ औदारिक शरीरी जीवों में ही पॉसिबल है। औदारिक शरीर के पुद्गलों को सहनन के रूप में, वज्र ऋषभ महाराज आदि के रूप में कन्वर्ट करते हैं, वो होता है सहनन नाम कर्म का कार्य। तो सहनन क्या था, तो हमने बोला था कि एक निश्चित दृढ़ता के साथ जब वो पुद्गल एकत्रित होते हैं, आपस में बॉन्डिंग जो बनती है, किसकी बॉन्डिंग, औदारिक पुद्गलों की, औदारिक शरीर के पुद्गल की निश्चित दृढ़ता के साथ एकत्रित रहना क्या कहलाता है, सहनन कहलाता है। ठीक है, तो ये सहनन होता है 6 प्रकार का। वज्र ऋषभ नाराज, पहला है वज्र ऋषभ नाराज। वज्र का अर्थ है, अब इसमें एक ऐसा है समझो कि एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको एक मतलब एक कुछ भी मॉडल बनाना है, एक मॉडल बना रहे हैं, उसमें आपके पास क्या है, आपके पास क्या क्या चीजें हैं, एक तो कील है जिसको हम वज्र बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत मोटी सी बड़ी सी कील है। उसके बाद आपके पास ऐसा लपेटने के लिए, उसके ऊपर लपेटने का एक पट्टा है जिसको हम बोलते हैं वेष्टन पट।
वेष्टन पट मतलब ऋषभ, ठीक है। और फिर उसके बाद है नाराज, मतलब नाराज का क्या अर्थ होता है? दोनों ओर से मरकट बंद, मरकट बंद दोनों ओर से, ठीक है। मरकट बंद मतलब जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को टाइटली हग करके पकड़ा हुआ होता है, जितने टाइटनेस टफनेस के साथ में, वो मरकट बंद कहलाता है। और ऐसा मरकट बंद दोनों ओर से करना, तो वो नाराज कहलाता है। फिर है हाँ ठीक है, इसको ये 3 बातें हमारे पास। और एक और हमारे पास है एकदम एक जनरल सी कील, ठीक है। अब हमने क्या लिया, एक मान लो एक हड्डी का हमने, हमको 2 हड्डियां हैं, इन 2 हड्डियों को हमको जोड़ना है, ठीक है। सिर्फ एक मॉडल बता रही है, ऐसे एक्चुअल में है होता नहीं है, वैसी हड्डियों की रचना नहीं होती है, पर 2 हड्डियां हैं जिनको हमको जोड़ना है। तो हमने क्या करा, उसको आपस में ऐसा सबसे पहले तो ऐसा देखो 2 हड्डियों को हमने पहले मरकट बंद करवा दिया, मतलब इधर से भी है और इधर से भी है, ऐसा कुछ समझना है ना। दोनों ओर से आपस में उनका हड्डियों को आपस में मरकट बंद करवा दिया दोनों ओर से। फिर उसके बाद हमने इनको कवर करने के लिए एक वेस्टर्न पट्ट भी बना दिया, उसको कवर कर दिया। और फिर उसके अंदर हमने कील से आर पार कर दिया, उसको कील घोप दी। तो इतनी टाइटनेस के साथ अगर कोई मॉडल हम बनाते हैं, उसकी दोनों हड्डियों को अलग करने के लिए बोलेंगे तो बहुत मुश्किल काम है, मतलब बहुत टाइटली इनका बॉन्ड बन चुका है। इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं वज्र ऋषभ नाराज, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ठीक है। दोनों 2 हड्डियां हैं, 2 हड्डियों को दोनों ओर से मरकट बंध द्वारा जोड़ा हमने, उसके बाद उनके ऊपर मरकट बंध द्वारा जोड़ा मतलब नाराज दोनों ओर से। फिर उसके ऊपर वेस्टर्न पट्ट बना दिया, वेस्टर्न मतलब कवर करने का, उसको लपेटने आसपास, तो ये वेस्टर्न पट्ट हो गया, वो हो गया ऋषभ। फिर उसको बीच में से कील से भेद दिया, कील से उसको, और उसके जो बॉन्डिंग थी उसको स्ट्रॉन्ग कर दी। तो ये क्या हो गया, वज्र से, कील मतलब छोटी मोटी कील नहीं है, एक बड़ा सा वज्र जिसको बोला, उससे भेद कर जोड़ दिया, तो ये कहलाता है वज्र ऋषभ नाराज। मतलब इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ऐसी बॉन्डिंग कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है वज्र ऋषभ नाराज सहनन। इस प्रकार की दृढ़ता को वज्र ऋषभ नाराज सहनन कहते हैं, ठीक है। अब ऋषभ नाराज क्या होगा, तो ऋषभ मतलब ये कील हटा दो, तो ये जो हमने ऊपर से कील के द्वारा भेदा था वो भेदन नहीं होगा। मतलब क्या है, दोनों ओर से हड्डियां जुड़ी हुई हैं और उसके ऊपर वेस्टर्न पट्ट है, ठीक है। ये हो गया ऋषभ नाराज। फिर क्या करा, सिर्फ दोनों ओर से जो हड्डियां हैं उनको दोनों ओर से मरकट बंध द्वारा जोड़ दिया है, उसके ऊपर कोई भी वो नहीं है, वेस्टर्न पट्ट नहीं है, तो ये कहला गया, एक बार प्लीज म्यूट कीजिए ना, ये कहला गया है ऋषभ भी नहीं है, वेस्टर्न पट्ट नहीं है, मतलब ये है नाराज सहनन। अब उसके बाद क्या करा, एक तरफ से तो मरकट बंद कर दिया है ना, और दूसरी तरफ से सिर्फ एक इकलौती हड्डी जिसको हमने मरकट बंद नहीं करा, सिर्फ उसको टच कर दिया। लेकिन इसको दूसरी ओर से क्या करा, एक पतली सी कील जो हमने फोर्थ लिया था हमारा, उसमें उसके द्वारा इनको अटैच कर दिया। एक ओर से तो मरकट बंद है, दूसरी ओर से हड्डी को कील से अटैच कर दिया है। एक ओर से मरकट बंद द्वारा जोड़कर दूसरी ओर से कील द्वारा भेद कर जोड़ दिया जाए, ऐसी जो दृढ़ता बनती है। एक ही ओर से मरकट बंद है मतलब आधा, 2 का आधा कर देंगे तो एक ही ओर से बचेगा, तो अर्ध नाराज, अर्ध मतलब आधा, अर्ध नाराज सहनन। फिर बात आती है, अब ये जो हमने मरकट बंद बनाया था वो एक भी मरकट बंद नहीं बचा, बस 2 वो है हड्डियां और उनके ऊपर एक कील से उनको जोड़ा है, ये हो गया कीलिका। और उसके बाद हमने ये कील भी हटा दी, एक भी और से कील नहीं जुड़ी है, मतलब दोनों हड्डी सिर्फ अपने पर्यंत मतलब एंडिंग पॉइंट से सिर्फ टच है। ऐसी जो दृढ़ता होगी, मतलब कितना इजीली है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत इजी है, तो ऐसी जो दृढ़ता होती है वो दृढ़ता कहलाती है सेवार्थ सहनन।
मतलब ऐसी दृढ़ता के साथ वो पुद्गल आपस में चिपके हैं, इनको आपस में तोड़ना बहुत आसान होगा। इसी प्रकार जो भी सेवाट सहनन वाले जो भी औदारिक शरीरी जीव होते हैं, जिनके अंदर सेवाट सहनन का उदय रहता है, सेवाट सहनन नामकर्म का मतलब सेवाट सहनन उनमें पाया जाता है, ऐसे जीवों का शरीर का जो पुद्गल की बॉन्डिंग होती है वो बहुत वीक होती है। उनका जो एक साथ मतलब एकत्रित रहना मतलब बॉन्डिंग बनाना, वो बहुत वीक होती है। ठीक है, तो वर्तमान में सेवाट सहनन ही पाया जाता है। वर्तमान मतलब अभी जम्बूद्वीप में, भारत क्षेत्र में। आगे बढ़े, हम सहनन कौन कौन से गुणस्थान में ये देख ले। सहनन 6 प्रकार का है। 6 प्रकार के सहनन में एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला सहनन है वज्र ऋषभ नाराज। वज्र ऋषभ नाराज सहनन 1 से लेकर 14 सभी जो वो होते हैं गुणस्थान, सभी गुणस्थानों में पाया जाता है। ठीक है, तन की दृढ़ता मन की दृढ़ता में सहायक है। वज्र ऋषभ नाराज को जो भी श्रेणी के गुणस्थान होते हैं ना, वो श्रेणी के गुणस्थानों में कहा है कि सिर्फ और सिर्फ वज्र ऋषभ नाराज। हमने देखा था ना द्वितीयोपम सम्यक की प्राप्ति की योग्यता, उसमें हमने क्या देखा था, कौन सा सहनन वाला होता है? प्रथमोपम में तो सारे ही सहनन वाले। प्रथमोपम में कितने सहनन वाले थे और द्वितीयोपम में कितने सहनन वाले थे? एक बार वो चार्ट में वज्र ऋषभ नाराज, द्वितीयोपम में तो वज्र ऋषभ नाराज था, और प्रथमोपम में सब कोई भी सहनन हो सकता है और असहनन वाले कोई भी। भी सहनन हो सकता है। कोई भी सहनन और असहनन वाले। असहनन का क्या अर्थ हुआ? देव और नरक। देव और देवता और नरक के जो जीव होते हैं उनमें सहनन नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? वक्रीय शरीर है। औतरिक शरीर नहीं है, वैक्रिय शरीर है। वैक्री शरीर है उनका। ठीक है, तो चाहे वो कोई भी सहनन वाला या असहननी जीव हो, प्रथमोपम तो कर सकता है, लेकिन द्वितीयोपम की प्राप्ति के बाद कंपलसरी क्या होता है? श्रेणी चढ़ता है। द्वितीयोपम मतलब उपशम श्रेणी आरोहण होता है। तो श्रेणी के आरोहण के लिए कंपलसरी वज्र ऋषभ नारद सहनन की आवश्यकता होती है, और जो श्रेणी का आरोहण करेगा वो ही आगे 11 या फिर 12, 13, 14 और मोक्ष में जाएगा। ठीक है, इसीलिए श्रेणी मतलब 8, 9, 10 वाले, फिर 11 वाले, 12, 13, 14 वाले, इनमें ओनली एंड ओनली वज्र ऋषभ नारद सहनन पाया जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 से 7, फिर 8, 9, 10 ये श्रेणी के हैं, 11 उपशम श्रेणी वाला, और शपक श्रेणी वाला तो कंपलसरी चरम शरीरी जीव हमेशा वज्र ऋषभ नारद सहनन वाला ही होता है। ये भले नोट कर लेना कि जो भी जीव चरम शरीरी होता है, जो भी जीव मोक्ष मतलब जिसको अगले अपने लास्ट भव में मोक्ष जाना है, लास्ट भव में हर जीव वज्र ऋषभ नारद सहनन वाला ही होता है, क्योंकि जिस प्रकार उपशम श्रेणी के लिए वज्र ऋषभ नारद सहनन वाला जीव ही श्रेणी आरोहण कर सकता है, वैसे ही शपक श्रेणी आरोहण के लिए भी वज्र ऋषभ नारद कंपलसरी होता है। इसीलिए 12, 13, 14 गुण स्थान में भी वज्र ऋषभ नारद सहनन ही होगा। तो मेरा अपना अपना शरीर कौन सा, अपना कौन सा होता है शरीर? अभी हम में सेवाट सहनन है, देखा ना हमने, हम जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में है, मनुष्य है, तो हम में सेवाट सहनन मतलब हमारे जो औदारिक शरीर के पुद्गलों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत वीक है। और ठीक है, महावीर स्वामी का मजबूत होगा फिर, है ना? भगवान महावीर तो चरम भाव में मोक्ष गए ना, जितने भी हाँ, तो मोक्ष गए सबका वज्र ऋषभ नारद सहनन था, और जो आगे भी जाएंगे, जो प्रेजेंट में जा रहे हैं, वो सभी का वज्र ऋषभ नारद सहनन वाले ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मतलब शपक श्रेणी आरोहण ही वो ही कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ऋषभ नाराज की। ऋषभ नाराज वाला 8, 9, 10 से आगे हो ही नहीं सकता, इसीलिए 1 से 7 में ही होगा। ठीक है, प्रमत्त अवस्था प्लस श्रेणी के एक पहला वाला मतलब 7वां गुण स्थान। सेम ऋषभ नाराज के बाद नाराज के लिए भी होती है, अर्ध नाराज के लिए भी होती है, किलिका के लिए भी होती है, सेवाट के लिए भी होती है। ये जो 5 सहनन है, 5 सहनन में मतलब ये 5 सहनन वाले जीव 1 से 7वें गुण स्थान तक ही जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर है? हाँ, एक मिनट। शरीर नामकरण पौधे 13वें गुण स्थान तक होने पर भी शरीर 14वें गुण स्थान तक रहता है, इसी प्रकार सहनन नामकरण। हाँ ठीक है,
जैसे मतलब इसमें हम बोल रहे हैं कि हम 13 गुण स्थान तक बोल रहे हैं, तो फिर 14 में मतलब कहीं ना कहीं 14 की एक बात आ जाती है ना कि 14 में लेना कि नहीं लेना। तो ऑफ कोर्स सहनन नाम कर्म का उदय तो 14 गुण स्थान में रहता ही है, क्योंकि शरीर तो तब तक भी है ना, उसके शरीर नाम कर्म का उदय तो रहेगा। काय योग नहीं होता, शरीर की प्रवृत्ति बटा जाती है, पर मेरे को नहीं शरीर हाथ तो पे नहीं रहता ही बिल्कुल, है ना। हाँ कोई हाथ पे नहीं तो चलाने में लग जाती है। कीजिए, क्लास चल रही है, ठीक है। तो जो 14वां गुण स्थान है उसमें भी शरीर नाम कर्म का औदारिक शरीर तो रहता ही है, प्लस उनकी सहनन भी रहती है। 13 तक वज्रऋषभ नाराज है, तो 14 में भी वज्रऋषभ नाराज सहनन ही पाया जाता है। उपसम श्रेणी 16 चढ़ने के पॉइंट लिए बताइएगा ना दीदी, टिप्पणी क्या? का 16 पॉइंट। 16 पॉइंट, हाँ ठीक है। देखो एक ना उपसम श्रेणी एक होता चढ़ने के है लिए भी वज्रऋषभ नाराज सहनन चाहिए। किसके लिए? उपसम श्रेणी चढ़ने के लिए उपशम श्रेणी के लिए भी कंपलसरी है वज्रऋषभ नाराज सहनन चाहिए। पर एक ग्रंथ मतलब कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं, कर्मस्तव आदि जो ग्रंथ होते हैं ना, उन ग्रंथों में जी। कहीं कहीं पे बताया है कि 3 स्टार्टिंग के जो मतलब स्टार्टिंग के वज्र है, ऋषभ, शुभ अशुभ नहीं बोलेंगे, सॉरी, वज्र ऋषभ है और ऋषभ है और नाराज है। ये स्टार्टिंग के जो 3 सहनन होते हैं ना, ये तीनों सहनन द्वारा उपशम श्रेणी का आरोहण किया जा सकता है। ऐसा कौन मानता है? कर्मस्तव आदि ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि उपशम श्रेणी का आरोहण वज्रऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज और नाराज तीनों सहनन वाले जीव उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकते हैं। पर अभी हम किसके आगम और ग्रंथ के अनुसार हम बात कर रहे हैं? आगम और ग्रंथ कौन से? हमारे कर्म प्रकृति हुई और वगैरह। मेन जो गुणस्थान स्वरूप है ना, उसमें तो आगम रिलेटेड ही कहा है। जहां पर आगम में वर्णन नहीं मिला तो फिर हमने बंध शतक और इनमें सब में देखा है। पर अभी मेन आगम की बात की गई है, तो आगम में ऐसा बताया है कि जो उपशम श्रेणी आरोहण और शपक श्रेणी आरोहण है, दोनों के लिए कंपलसरी वज्र ऋषभ नारद सहनन वाला जीव ही जा सकता है। देखो इसको ना एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने क्या बोला, द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव है, द्वितीयोपशम सम्यक्त है और श्रेणी आरोहण करा उसने, 8, 9, 10, 11 में गया। तो 8, 9, 10, 11 से काल करने वाला जीव कहाँ जाता है? अनुत्तर विमान, सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर विमान, विमान, है ना? सर्वार्थ सिद्ध विमान में, अनुत्तर विमान में अगर वो जा रहा है तो अनुत्तर विमान में कौन जाता है? वज्र ऋषभ नारद सहनन वाला ही जाता है। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ऋषभ नाराज और नाराज वाला श्रेणी का, उपशम श्रेणी का आरोहण कर रहा है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो श्रेणी के आरोहण करते हुए काल नहीं करेगा, वो कंपलसरी नीचे आएगा, क्योंकि काल करके तो उसको अनुत्तर विमान में जाना पड़ेगा और वहां पे तो ये जा ही नहीं सकता। तो या तो ऐसा मानो, पर ऐसा मतलब वो सेकेंडरी केस हो गया। हमको जब क्लियर क्लियर दिख रहा है कि वज्रऋषभ नाराज सहनन वाला ही जाता है और उसके साथ में वो अगर काल भी कर जाए मान लो, तो अनुत्तर विमान में जाके उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए मेन हमने क्या माना, 1 से 7 और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में वज्रऋषभ नारद सहनन ही पाया जा सकता है। बाकी जो 5 सहनन है वो 1 से 7 तक ही पाए जा सकते हैं। क्लियर है? दीदी वापस रिपीट कीजिए ना, द्वितीयोपसम वाला। द्वितीयोपशम वाला कौन सा पॉइंट? काल करने वाला। हाँ, वो एक कर्मस्तव की जो हमारी टिप्पणी में लिखा है ना, कर्मस्तव आदि ग्रंथकारों ने ऋषभ नाराज एवं नाराज सहनन को 11वें गुणस्थान तक माना है। मतलब क्या हुआ, वो ऐसा मान रहे कि उपशम श्रेणी आरोहण फर्स्ट 3 सहनन से हो सकता है। मतलब फर्स्ट 3 सहननी जो जीव है वो उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसा मानोगे तो आप उस श्रेणी में पूरा आरोहण करके अवरोहण करके नीचे लेके आओगे, बीच में काल नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि अगर काल कर गया तो कंपलसरी उसको अनुत्तर विमान में जाना है, और अनुत्तर विमान में ये दोनों नहीं जा सकते, ओनली वज्रऋषभ नारद सहननी जीव ही अनुत्तर विमान में जाता है। अभी वो एक साइड की बात है, एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है। समझ आया है तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं नहीं ठीक है ना, लॉजिक से फिर और अच्छे से समझ में आता है। धन्यवाद। मैडम मैडम एक मिनट, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब पहले है ना, ये ब्रज ऋषभ में एक्सीडेंट वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह नहीं होते थे क्या, जो अभी हो रहे हैं आजकल? उस समय होते भी होंगे तो उनके पास उतनी सहन करने की पावर, बेसिकली हम सहनन वर्ड को सहन करने की पावर से भी समझ सकते हैं ना, शाब्दिक अर्थ अगर आपको निकालना है तो इनमें सहन सौम्य करने की इतनी ब्राह्मण को पावर हुआ हो था ना, सकती है।
सोमिल ब्राह्मण को हुआ था ना अटैक, अच्छा, कृष्ण दीदी वासुदेव को। सहनन तो शरीर की रचना हो गई ना। शरीर की ये तो रचना नहीं है, लालची नहीं, शरीर ये की शरीर की तो रचना रचना जड़ता शरीर हो नहीं है, गई, की पुद्गल सॉरी, कितने जड़ता हो स्ट्रॉन्ग गई। बॉन्डिंग के शरीर साथ की है वो है। मजबूती। हाँ, लेकिन ये तो आकार, शरीर चेंज हुआ, देवता में गया, तो देवता की तो ऑलरेडी उसकी शरीर की दृढ़ता अलग ही देवता हो में गई। सहनन होते ही नहीं है, देवता हाँ, में तो जाने सहनन वाला होना अगर ऋषभ चाहिए। नारद सहनन वाला होगा, ऐसा कहा जो तो ये अनुसार। लॉजिक 8 9 10 गुणस्थान में काल करके अनुत्तर विमान में हो रहा है, तो दूसरे हाँ, तो सहनन वाले अनुत्तर भी हो विमान सकते में हैं। जाने वाला, उसके लिए भी रूल, मतलब कंपलसरी रूल है कि अगर कोई अनुत्तर विमान में जा रहा है तो हर कोई जीव नहीं जाता, जिसका पूर्व भव। अनुत्तर विमान में कौन जाता है? पहली बात तो मनुष्य ही जा सकता है, सम्यक दृष्टि मनुष्य जाते हैं। अब मनुष्य जो है उनका, मनुष्य का जो भव था उस समय पे उनका वज्रऋषभ नारद सहनन हो, ये कंपलसरी बात है। अच्छा, वहां उसका जाके तो वैसे भी पूर्व असहनन हो भाव जाएगा। ब्रज ऋषभ नाराज सहनन वाला होना चाहिए, ऐसा। हाँ, पूर्व भव में, अनुत्तर ओ, विमान के पहले वाले भव में। ठीक है। ठीक है, उस भाव में तो वैसे भी वो असहनन वाला हो जाएगा ना, मतलब वहां तो सहनन रहते ही नहीं, वैकरी के पुद्गल है वहां तो। ठीक है? अब हम देखते हैं संस्थान। संस्थान मतलब आकृति, आकृति मतलब कैसा शेप है। तो कैसा शेप है, तो ये शेप तो चारों ही गति के, वैकरी शरीरी हो या औदारिक शरीरी हो, हारक शरीरी हो, कोई भी हो, उनमें संस्थान तो पाया जा सकता है। उनका शरीर का शेप कैसा है, आकृति कैसी है, उसको हम संस्थान बोलते हैं। तो सबसे पहले बताया समचतुरस्र संस्थान। सम मतलब समान, ठीक है, किसके समान? समान मतलब किसी के कंपैरिजन करते हुए, तो किसके समान? शरीर के लक्षण के अनुसार प्रमाणोपात, मतलब उसके शरीर के जो लक्षण जैसे भी हैं, प्रमाणोपेत। प्रमाणोपेत का क्या अर्थ हुआ? कि जैसे भी शास्त्रों में प्रमाण बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग उसके शरीर के लक्षण हैं। चतुर मतलब चार, अस्त्र मतलब कोने। कोने का अर्थ है कि चारों ओर से, चारों दिशाओं के संपूर्ण शरीर अवयव। ऐसा नहीं मानना कि सिर्फ आगे है, सिर्फ पीछे है, सिर्फ ऊपर है, सिर्फ नीचे है। अगर ऊपर बोलेंगे तो सिर्फ फोरहेड की बात करेंगे, नीचे बोलेंगे तो सिर्फ पीठ की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। ऊपर नीचे आगे पीछे चारों दिशाओं में जो उसके शरीर के जितने भी अवयव हैं, सारे की सारे अवयव क्या है? शास्त्रों के अकॉर्डिंग है, शास्त्र के लक्षण के अकॉर्डिंग है। जिस शरीर में सभी अवयव उत्तम प्रमाण युक्त, कौन से प्रमाण? जैसा शास्त्रों में दिया है, शास्त्रोक्त प्रमाण युक्त हो, उस शरीर को की आकृति को समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। नेक्स्ट है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यग्रोध की क्या अर्थ हुआ? न्यग्रोध मतलब वट वृक्ष। तो वट वृक्ष कैसा होता है? ऊपर से तो विशाल होता है, लेकिन नीचे का जो उसका भाग होता है वो हीन होता है, मतलब कम रहता है, छोटा, ऐसा पतला सा बोल सकते हैं ऊपर के कंपैरिजन में। परिमंडल मतलब घेरा, विस्तार। जिस शरीर में ऊपर के सभी अवयव, सिर गर्दन आदि उत्तम प्रमाण युक्त हो, परंतु नीचे के अवयव, पैर, उरु, उरु मतलब थाइस आदि हीन हो, उस शरीर की आकृति को न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। जैसे जिस मनुष्य के नाभि, अब मनुष्य की अपेक्षा कर दी है, मतलब ऐसे ही हम किसी भी जीव की अपेक्षा, क्योंकि चारों ही गति में संस्थान है, मनुष्य की अपेक्षा समझना चाहे तो नाभि के ऊपर के जितने भी भाग, जो भी शरीर के अवयव है, वो सब उत्तम प्रमाण वाले हैं, और जो नीचे के हैं वो सब हीन है, मतलब जैसे मतलब होना चाहिए एक्चुअल में, जितने उत्तम होना चाहिए वैसे नहीं है, तो न्यग्रोध परिमंडल है। सादी है, सादी इसका अपोजिट हो जाता है। शालमली वृक्ष, शालमली वृक्ष में नीचे का भाग तो मोटा होता है, लेकिन ऊपर का भाग उतना विशाल नहीं होता जितना नीचे का स्कंद है, उसके कंपैरिजन में जैसा होना चाहिए उसके अनुरूप। जिस शरीर के नीचे के सभी अवयव, पैर, उरु आदि उत्तम प्रमाण हो युक्त हो, परंतु ऊपर के अवयव हीन हो, उस शरीर की आकृति को सादी संस्थान कहते हैं। मनुष्य के एग्जाम्पल ले तो नाभि के नीचे का भाग उत्तम प्रमाण वाला और ऊपर का हीन। फिर नेक्स्ट है कुब्ज। कुब्ज और वामन ये एक दूसरे के अपोजिट समझ सकते हैं। कैसे? कि जिस शरीर में मध्य के सभी भाग, पेट, पीठ आदि उत्तम प्रमाण वाले, परंतु आसपास के जो भी अवयव होते हैं, शेष अवयव, वो सब हीन हो, शरीर मतलब पैर, हाथ वगैरह, सिर, गर्दन, हाथ, पैर, ये सब हीन हो, और बीच के जो मध्य के हैं, पेट,
छाती, पीठ आदि उत्तम प्रमाण वाले हो तो कुब्ज संस्थान है। और वामन किसको कहेंगे? मध्य के हीन है, परंतु उसके अलावा जितने भी हाथ, पैर, सिर, फोरहेड वगैरह सब उत्तम प्रमाण वाले हैं, वो वामन संस्थान है। और लास्ट है हुंड, जो सबसे वर्स्ट है, जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसमें तो फिर भी मतलब इसमें सब बेस्ट होता है। इसमें ऊपर का बेस्ट, नीचे का बेकार होता है। इसमें नीचे का अच्छा होता है, बेस्ट होता है, लेकिन ऊपर का बेकार हो सकता है, होता है। यहाँ पर क्या है, बीच के अच्छे हैं, आइट साइड के बेकार हैं। यहाँ पर बीच के जो है वो हीन है, लेकिन आसपास के, यहाँ पर तो कुछ भी सभी अवयव प्रमाण के अनुरूप ना हो, उस शरीर की आकृति को हुंड संस्थान कहते हैं। और अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जो भी मनुष्य हैं, सब में हुंड संस्थान ही पाया जाता है। ठीक है, अब संस्थान के गुणस्थान देख लेते हैं। संस्थान में क्या बताया है? अच्छा, संस्थान की तो यहाँ पर बात नहीं हुई थी ना, जब हम श्रेणी का आरोहण कर रहे थे तब सिर्फ सहनन की बात की गई थी। मतलब क्या हुआ कि 1 से 6 ही संस्थान वाले जीव क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो 6 ही संस्थान वाले जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, मतलब 1 से 14 पूरे की पूरे गुणस्थान 6 ही इसमें 6 ही संस्थान वाले जीवों में पाए जा सकते हैं। समचतुरस, न्यग्रोध परिमंडल, सादी, कुब्ज, वामन, हुंड। ठीक है, स्पष्टीकरण एक बार पढ़ लेते हैं। शरीर की आकृति का आत्मिक गुणों की शुद्धि, अशुद्धि और उत्कर्ष, अपकर्ष से कोई संबंध नहीं है। किसी भी आकृति वाला जीव आत्म विकास की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। हमारा कोई भी संस्थान हो, हमारे शरीर की कैसी भी आकृति हो, कुछ भी हो, पर हम आत्म विकास में अपना बेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आत्म विकास की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अतः प्रत्येक संस्थान में 1 से 14 गुणस्थान संभव है। टिप्पणी में लिखा है संस्थान नामकर्म। अच्छा, इसके पहले भी कोई टिप्पणी छूट गई हो ना तो ध्यान में दिला देना। ठीक है, संस्थान नामकर्म का उदय 13वें गुणस्थान तक होता है, परंतु संस्थान 14वें गुणस्थान तक होता है। और इसमें क्या लिखा था? जिस प्रकार शरीर नामकर्म का उदय 13वें गुणस्थान तक होने पर भी शरीर 14वें गुणस्थान तक रहता है, ये भी वही बात है कि नामकर्म का उदय जो है वो आप जब सत्ता पढ़ोगे ना, अभी अगले वाले में जो बंध उदय उदीर्णा सत्ता है, उसमें आपको पता चलेगा, मतलब सत्ता तो क्या, उदय में ही पता चल जाएगा कि जो उदय होता है वो मतलब जो शरीर नामकर्म वगैरह का उदय है, शरीर है, संस्थान है, इन सब का जो उदय रहेगा वो 13वें गुणस्थान तक रहता है। पर शरीर तो है ना, शरीर थोड़ी चला गया। तो इसी प्रकार से शरीर नामकर्म का, जैसे सहनन नामकर्म, संस्थान नामकर्म का उदय नहीं होने पर भी शरीर रहता है, वैसे ही सहनन और संस्थान भी रहते हैं। दीदी, ये उत्कर्ष अपकर्ष का मतलब क्या है? उतार चढ़ाव? उत्कर्ष अपकर्ष मतलब उतार चढ़ाव है ना। आत्मिक गुणों के उत्कर्ष अपकर्ष मतलब उतार चढ़ाव भी बोल सकते हैं कि भावों में विशुद्धि है या विशुद्धि नहीं है, मलिनता है, ऐसा। अपकर्ष मतलब गिरना, उत्कर्ष मतलब चढ़ना। ठीक है, 13वें गुणस्थान तक उदय क्यों बोलते हैं? 14 गुणस्थान तक तो रहता ही है ना शरीर में, सब चीज तो 14वें में शरीर नामकर्म का उदय नहीं होता। जब आप उदय स्थान पढ़ोगे ना तो मतलब उसमें क्लियर हो जाएगा। उदय स्थान नहीं, सॉरी, उदय स्वामित्व। ठीक है, आगे बढ़े। लगभग 10 मिनट है, संयत द्वार हो सकता है। चलो संयत देख लेते हैं। आप लोग ना इसको पढ़ना, अनुप्रेक्षा करना, जितना जितना अनुप्रेक्षा करोगे और नई नई बातें सामने आएंगी। मतलब पढ़ने में सब इंटरेस्टिंग है। संयत द्वार देख लेते हैं। संयत का अर्थ हमने क्या देखा था? इसका मैंने क्वेश्चन बना के भेज देना अभी अभी से ही। हाँ हाँ साहब, बिल्कुल। ठीक है, संयत का अर्थ क्या देखा था हमने? जो हमने विरत की भी बात कही थी। विरत मतलब जो साधु है। हाँ, साधु के अपेक्षा नहीं बोल सकते, सिर्फ साधु ही संयम संयत ग्रहण नहीं होता। करने वाला। हाँ, जो मतलब समभाव संयत में रहे वो मोटे संयत। रूप में अगर संयत वर्ड को देखें ना तो जो संयत समभाव में रहे।
परमत पाप कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग करने वाला। संपूर्ण रूप से जो भी अवस्था है। सावधि योग है उनका सावधि योगों का त्याग कर चुका है, ऐसा समझ सकते हैं ना। जो संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया तो संयत हो गया। जिसने बिल्कुल भी त्याग मतलब नहीं, बिल्कुल भी त्याग नहीं किया तो वो असंयत हो गया। जिसने संपूर्ण त्याग कर दिया वो संयत हो गया। और जो त्याग भी करा है पर कुछ रूप से नहीं भी करा, मतलब नहीं वाली सिचुएशन भी है कि उसने कुछ का त्याग किया कुछ का नहीं किया, तो संयत असंयत मतलब क्या हो गया? संयतता संयत। संयतता संयत की जो अवस्था हो गई वो कहलाती है संयत। संयतता संयत मतलब श्रावक की अवस्था, जो पूर्ण रूप से संयत भी नहीं है परंतु असंयत की अवस्था भी नहीं है। असंयत मतलब बिल्कुल भी संयत नहीं होना, बिल्कुल भी सावधि क्रियाओं से त्याग नहीं होना। जैसे ठीक है, जो संयमा संयत संयम मतलब बोलते हैं, ऐसे बेसिकली हो जो गया ना, संयम में है। हैं? जैसे संयमा संयम बोलते हैं। हाँ, संयमा संयम है। संयमा संयम वाले जीव को, मतलब संयमा संयम तो अवस्था हो गई, और संयमा संयम वाले जीव को संयता संयत बोलते हैं। जो संयम में है जो संयम है उसको संयत बोलते हैं, और जो संयम में नहीं है उसको असंयत। तो संयम में होना मतलब क्या? सामयिक आदि 5 प्रकार का संयम होता है। 5 प्रकार का संयम कौन सा होता है? संयम या फिर चारित्र बोले, सामयिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, और सूक्ष्म यथाख्यात। संप्राय और यथाख्यात। ये 5 प्रकार के जो चारित्र होते हैं, चारित्र बोले या फिर संयम बोले, तो जो 5 प्रकार के संयम या चारित्र होते हैं, ये जो चारित्र होते हैं, इनका संयमों में से किसी संयम से युक्त होना, टोटल किसी भी 5 में से किसी भी संयम से युक्त है तो वो जीव संयत कहलाता है। ठीक है, और जो कोई भी व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार नहीं किया है, जो अविरत जीव होता है, वो असंयत कहलाता है। सामयिक संयम आदि 5 प्रकार का संयम जो यहाँ पर हम बात करें से युक्त न होने पर भी जिन्होंने कोई ना कोई व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार किया है, वे संयता संयत कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर दिया है कि सामयिक आदि 5 प्रकार के संयमों में से किसी भी संयम से युक्त, इसको अंडरलाइन कर लेना, किसी भी संयम से युक्त जीव। और यहाँ पर क्या है कि व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार न करने वाला, किसी भी प्रकार का व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार नहीं किया। अब इन दोनों की डेफिनेशन का कॉम्बिनेशन बना के हमको संयता संयत लिखना है। तो क्या कहेंगे कि ये नहीं है पूरा, पर ये भी पूरा नहीं है। तो ये पूरा नहीं है मतलब सामयिक संयम आदि 5 प्रकार के संयम से युक्त न होने पर भी जिन्होंने कोई ना कोई व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार किया है, मतलब ये भी नहीं है। भले उन्होंने पूर्ण रूप से संयम का स्वीकार नहीं करा पर असंयम की अवस्था भी नहीं है, मतलब कुछ कोई ना कोई व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार किया है, वो संयता संयत कहलाता है। फिर नो संयत, नो असंयत, नो संयत असंयत, जो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन होंगे? सिद्ध भगवान, है ना। संयत, असंयत और संयता संयत की अवस्था से रहित जीव अर्थात सिद्ध भगवान नो संयत, नो असंयत और नो संयता संयत होते हैं। अब ये 5 प्रकार का संयम क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सामयिक संयम। सर्व सावध्य योगों का 3 करण 3 योगों से त्याग करना सामयिक संयम कहलाता है। ठीक है, मध्य के 22 तीर्थंकरों के शासन में तथा महाविदेश क्षेत्र में यावत जीवन मतलब जीवन पर्यंत सामयिक संयम होता है। जैसे ही उन्होंने दीक्षा अंगीकार करी, छठे गुण स्थान में आए और आते ही उनको यावत जीवन के लिए सामयिक संयम उनका, मतलब सामयिक संयम यावत जीवन का उनका रहता है। लेकिन पहले और 24वें बीच के तीर्थंकरों, 22 तीर्थंकरों की तो ये बात कर दी, पहले और 24वें तीर्थंकर के शासन, ये ना तीनों काल की अपेक्षा बात की गई। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर के ही शासन में, नहीं, तीनों काल में जो भी प्रथम और 24वें तीर्थंकर होते हैं उनके सभी के शासन में अल्पकालिक मतलब छेदोपस्थापनी के पूर्व तक सामयिक संयम होता है। जो सामयिक संयम होता है वो बिल्कुल अल्पकाल के लिए होता है, किसमें?
पहले 24वें में, और उसके बाद जिसको हम मतलब दीक्षा जिसको बोलते हैं, दीक्षा दे दी मतलब सामयिक संयम, और फिर जो बड़ी दीक्षा दी जाती है वो होता है छेदोपस्थापनीय संयम। जिस संयम में पूर्व दीक्षा पर्याय का छेद कर महाव्रतों का आरोपण किया जाए उसे छेदोपस्थापनीय संयम कहते हैं। पूर्व दीक्षा पर्याय का छेद मतलब जो छोटी दीक्षा पहले। जिसको हमने कहा था सामयिक संयम द्वारा जो दी गई थी उसको मतलब नहीं मानते हुए बड़ी दीक्षा से उसके काउंटिंग स्टार्ट की जाती है। वो पूर्व दीक्षा पर्याय का छेद कर दिया जाता है और फिर महाव्रतों का आरोपण करते हैं, उसको बड़ी दीक्षा बोलते हैं। जिस संयम में पूर्व दीक्षा पर्याय का छेद कर महाव्रतों का आरोपण किया जाए उसे छेदोपस्थापनीय संयम कहते हैं। लेकिन बीच के जो 22 तीर्थंकर होते थे उनमें मतलब एकदम वो बहुत सरल होते थे, उनको अगर एक ही बार में कुछ कह दिया तो फिर उनको छेदोपस्थापनी की आवश्यकता नहीं होती थी, उनका संयम लाइफ लॉन्ग का रहता था। फिर बात आती थर्ड, परिहार विशुद्धि संयम। जिस संयम में परिहार तप, ये एक विशेष प्रकार का तप होता है जो शास्त्रों में बताया गया है, वैसा परिहार तप किया जाए उसे परिहार विशुद्धि संयम कहते हैं। ये एक अलग टाइप का एक तप होता है, वो तप ऐसे ग्रुप में किया जाता है 9 साधु से, वो परिहार विशुद्धि संयम है। फिर है सूक्ष्म संप्राय संयम। संप्राय मतलब कषाय, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान कौन सा होता है? 10वां। 10वें गुणस्थान वर्ती जो जीव होते हैं उनमें जो गुण वो होता है संयम होता है वो सूक्ष्म संप्राय संयम होता है। सूक्ष्म संप्राय मतलब उनमें ओनली एंड ओनली सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है। जिस संयम में कषाय मतलब संज्वलन लोभ का अत्यंत सूक्ष्म उदय रहता है उसे सूक्ष्म संप्राय संयम कहते हैं। यथाख्यात संयम, यथाख्यात का क्या अर्थ था? जब हमने संज्वलन कषाय की डेफिनेशन पढ़ी थी 1 से 4 भाग में, सबसे पहले फाउंडेशन में, उसमें हमने संज्वलन के लिए कहा था कि शुद्ध निर्मल चारित्र की प्राप्ति नहीं करवाने वाला जो कषाय है वो संज्वलन कषाय। जब तक संज्वलन कषाय का उदय रहता है तब तक शुद्ध निर्मल चारित्र मतलब यथाख्यात संयम, यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। तो संज्वलन कषाय का उदय कब तक होता है? 10th गुण स्थान तक होता है। तो 10th गुण स्थान के बाद वाला मतलब 11, 12, 13 वगैरह में जो भी चारित्र होता है वो यथाख्यात चारित्र होता है। कषाय का उदय सर्वथा न होने से अतिचार रहित, संज्वलन कषाय के कारण ही अतिचार लगते हैं, उसके बाद जो निर्मल शुद्ध निर्मल चारित्र होता है वो यथाख्यात, मतलब अतिचार रहित संयम को यथाख्यात संयम कहते हैं। ठीक है, अब इनके हम गुणस्थान देख लेते हैं। वैसे तो हमने पढ़ते पढ़ते ही गुणस्थान समझ में आ गया। सबसे बड़ी बात तो संयत की जब हम बात करेंगे तो संयत के गुणस्थान क्या होंगे? संयत, ठीक है। असंयत है, असंयत मतलब जो व्रत पचखान स्वीकार नहीं करा, तो इसके गुणस्थान क्या होते हैं? 1 से 4 होते हैं। 1 से 4। संयत असंयत का क्या होता है? 5वां होता है। और संयत के क्या होते हैं? 6 से 14 होते हैं। ये तो हमको ध्यान में था, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और अवस्था देखी है हमने, नो संयत और नो संयत असंयत। तो ये इनका कौन सा गुणस्थान है? इनमें कोई भी गुणस्थान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कौन है? सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान। ठीक है, अब हम संयत के भेद की बात कर लेते हैं। हमने देखा संयत 5 प्रकार के संयम रहते हैं इसमें। पहला है सामयिक, दूसरा छेदोपस्थापनी, थर्ड है परिहार विशुद्धि, फिर सूक्ष्म संप्राय और फिर यथाख्यात। तो सामयिक वाला जो है वो देखो, सबसे पहली बात तो 6th से स्टार्टिंग होगी संयत की। तो सामयिक वाला किसमें, सामयिक संयम वाला किसमें होता है? तो ये होता है 6 से 9 में। एक बार ना यहाँ से नहीं देखते, एक बार हम देखते हैं ये वाला सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म संप्राय किसका होता है? 10th गुण स्थान वाला का होता है। सूक्ष्म संप्राय मतलब सूक्ष्म संप्राय मतलब सूक्ष्म कषाय, सूक्ष्म लोभ का, संज्वलन लोभ का उदय हो, बादर कषाय का उदय नहीं हो, तो ये ओनली 10th गुण स्थान में होता है। ठीक है, फिर 11th वाला जो हमने देखा 11 से 14, 11 है चाहे 12, 13, 14 है,
इनमें जो चारित्र होता है यथार्थ वो क्या होता है? यथा यथाख्यात। इसको नाम ही दे देते ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यथाख्यात होता है और ये सूक्ष्म संप्राय है ना। फिर बात आती है परिहार विशुद्धि। तो ये जो परिहार विशुद्धि वाले होते हैं ना, ये परिहार विशुद्धि वाले 6-7 में ही होते हैं। वो श्रेणी का आरोहण नहीं करते, क्योंकि श्रेणी आरोहण वाली जो होती है ना वो मतलब श्रेणी आरोहण का काल क्या रहता है, बहुत अंतर्मुहूर्त वाला काल रहता है और ये तप को करने में बहुत टाइम लगता है। तो परिहार विशुद्धि वाला इतना समझना, श्रेणी आरोहण वाले नहीं होते। श्रेणी आरोहण नहीं करते, श्रेणी आरोहण नहीं करेंगे तो 8, 9, 10 गुण स्थान ही नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए परिहार विशुद्धि तप वाला जो संयम होता है वो 6-7 में प्रमत्त अप्रमत्त वाली अवस्था में ही रहते हैं। फिर बात आती है सामयिक और छेदोपस्थापनी। 6 से 9। तो ये सामयिक चारित्र, जब भी हमने देखा कि कोई भी जीव फर्स्ट टाइम जब भी दीक्षा आता है तो वो किस में आता है? 7th गुण स्थान में। ठीक है, अगर हम बात करें बीच के तीर्थंकरों की, तो बीच के तीर्थंकरों की जो भी दीक्षा जब दी उनको, तो लाइफ लॉन्ग उनको उसी में रहना है। अब लाइफ लॉन्ग उसी में रहना है तो वो 7वें से 6ठे में भी तो आएंगे ही आएंगे। और छेदोपस्थापनी वाले भी जो पहले और 24वें में है, तो 7वें में गए दीक्षा ली और फिर उसके बाद 6 में तो आएंगे ही आएंगे। देन अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा? श्रेणी आरोहण के गुणस्थान। क्योंकि अभी हमारे 5 संयम में से श्रेणी आरोहण में कौन सा होगा ये नहीं पता। तो जो भी सामयिक और छेदोपस्थापनी वाले, चाहे वो बीच के 22 के हों या फिर फर्स्ट और 24वें तीर्थंकर के हों, वो साधु जब भी श्रेणी आरोहण करते हैं तो वो अपने इंडिविजुअल संयम के साथ, सामयिक वाला हो या फिर छेदोपस्थापनी हो, उसके साथ ही वो क्या करते हैं? श्रेणी का आरोहण करते हैं। 8, 9, 10। अब 10 में यहाँ पर इसीलिए नहीं ले सकती क्योंकि जब वो सामयिक संयम वाले जो होते हैं, वो सामयिक संयम वाले या फिर छेदोपस्थापनीय संयम वाले जीव जब भी श्रेणी का आरोहण करते हैं अपने संयम के साथ और उसके बाद वो 10th में चले जाते हैं, तो उनका सामयिक और छेदोपस्थापनीय संयम किस में कन्वर्ट हो जाता है? सूक्ष्म संप्राय में हो जाता है। क्योंकि तब उनके बादर कषाय का उदय नहीं होता, सिर्फ सूक्ष्म कषाय का उदय होता है। तो इसीलिए वो सूक्ष्म संप्राय संयम कहलाता है। एक बार म्यूट कीजिएगा जिनके डिस्टरबेंस है। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9 में क्या रहेगा? सामयिक या फिर छेदोपस्थापनी, दोनों ही हो सकते हैं। और 6 और 7 में कौन सा होगा? परिहार विशुद्धि। ये जो मतलब ये वाले डिफरेंट होते हैं, जो तप करते हैं उन्हीं को ही मानेंगे कि ये परिहार विशुद्धि संयम में है। कौन सा तप करते हैं ऐसे? ये परिहार विशुद्धि तप शास्त्रों में बताया गया है। इसमें ग्रुप में तप होता है 9 साधु का ऐसे करके। ठीक है, उसकी डिटेल बाद में देखते हैं। फिर है सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म संप्राय 10th गुण स्थान, यथाख्यात 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए सारे। असंयत में 1 से 4 है। 5वें में आता है संयत असंयत। फिर संयत होता है 6 से 14। उसमें भी सामयिक या छेदोपस्थापनी जो भी है वो 6, 7, 8, 9 वाले रहते हैं। जब वो 10th में जाते हैं तो उनका सूक्ष्म संप्राय बन जाता है। अगर वो कोई विशेष तप कर रहे होंगे तो वो परिहार विशुद्धि संयम में होते हैं, तब वो 6ठे 7वें गुण स्थान में होते हैं और वो वाले जीव श्रेणी आरोहण नहीं करते, इसीलिए 8, 9 में नहीं जाते। और फिर जब वो सूक्ष्म संप्राय मतलब कोई भी कषाय का उदय नहीं होता, अकषाय अवस्था जो होती है वो अकषाय अवस्था उनके यथाख्यात संयम वाली होती है। तो 11, 12, 13, 14 होंगे। 18 मास का समय होता है ना दीदी इसका परिहार का? क्या 18 मास का रहता है ना? हाँ, संभावना ऐसे कुछ है। हाँ, मतलब 6 बहुत 6 लंबा टाइम है, मोर देन अंतर्मुहूर्त तो है ही। वो हाँ, मास एक में तप कुछ करता है, काउंट 4 सेवा करते हैं, 4 व्याख्यान देते हैं, फिर होता दूसरा है। हाँ, फिर वो अकेला हाँ, करता वही है। 9 साधु का ग्रुप रहता है। 9 ठीक साधु है, का ग्रुप। ठीक हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं। हमारा द्वार 13 तक कंप्लीट हो गया, संयत द्वार तक। फिर नेक्स्ट में हम आगति गति मार्गना जो हमने ऑलरेडी करी हुई है ना। इसके बाद कौन सा बुक है दीदी हम लोग का? इसके बाद बंद उदय उदीना सत्ता, वो बुक आपके पास आ जाएगी, है ना। अभी वो बुक जैसे ही निकलेगी तो फिर वो इन्फॉर्म कर देंगे। अभी तो हमारे पास ये बुक है, तब तक हम ये करते हैं और फिर वो भिजवा देंगे ना। तो आज ठीक इतना ही दीदी। रखते हैं क्लास को। दीदी अगले एक आचार्य क्वेश्चन पूछे, हाँ। एक क्वेश्चन पूछे, बिना सम्यक मोह के
बिना चौथा गुणस्थान कैसे माना जाता है? वो गिरता इस हिसाब से। बिना सम्यक के चौथा गुणस्थान नहीं मान सकते। बिना सम्यक मोह के बिना, सम्यक मोह भेद नहीं है, सम्यक मोह के बिना चौथा गुणस्थान कैसे माना जाता है? स्पष्ट कीजिए बोले। उदय के बिना कि सत्ता के बिना? सत्ता के बिना तो पॉसिबल नहीं, उदय के बिना पॉसिबल है अगर औपशमिक सम्यक तो हो तो। D3 का ऑप्शन रहता है ना, मतलब हाँ। उदय नहीं, बिना सम्यक मोह के बिना चौथा गुणस्थान माना जाता है। वे स्पष्ट कीजिए, एक पर्सन है मेरे पास ये। शाहीक सम्यक उन्हें तो हो सत्ता सकता भी है। हाँ, नहीं मैं वही रहेगी बोलने ना। वाली थी, शाहीक सम्यक तो हो सकता है, D3 की सत्ता नहीं होती ना। अच्छा, एक मिनट, शाहीक सम्यक, हाँ, D3 की सत्ता नहीं होती। अच्छा, ठीक है जी। हाँ। ठीक, आज इतने ही रखें, और किसी के कोई डाउट है? नहीं दीदी, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा है। आज से अनुप्रेक्षा करना, लेशियाओं पे ध्यान देना, कितनी शुभ जय। लेशियाओं में रमण किया और कितनी अशुभ लेशिया से अपने आप को दूर रखा। जय जी, जिनेंद्र। जय 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 जय, धन्यवाद, क्षमा जय जय जिनेंद्र। जय, बहुत बढ़िया, बहुत